क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद में हमें ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स है, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, नंबर ऑफ बॉयज हमने x ले लिए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू हमने क्या लेके चल दिया, यहाँ पे y कर दिया। तो यहाँ से देखो टोटल वो क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई की मैं बात करूंगा तो वो कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट हमें गिवन है। इसका मतलब हम यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, मेरे पास में 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 10 होगा। एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्लास में टोटल जो स्टूडेंट है। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4। ठीक है, तो यहां से देखो बॉयज हमने क्या ले रखे, बॉयज हमारे पास में x है और गर्ल्स हमारे पास में y है। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से देखो गर्ल्स क्या है, मेरे पास 4 ज्यादा है। गर्ल्स जब 4 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, देखो गर्ल्स वाला पार्ट है ना, यहाँ पे y में से हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस। एक तो ये आपके पास में आएगा। दूसरा अगर आप इनको करना चाहो, देखो गर्ल्स क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस बॉयज में +4 ऐड कर सकते हो। अगर हम बॉयज में +4 ऐड करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, हम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से देखो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है कितने, 10 गिवन। लेट से कि यहाँ पे देखो गर्ल्स इक्वल्स मैं क्या ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ एंड यहाँ से बॉयज इक्वल्स टू मैं कितना ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। अब इनको हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरे पास क्या हो गया, बॉयज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गई गर्ल। अब इनको इक्वल करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो 7 - 4 कर दिया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा आपके पास में, दूसरा हो गया यहाँ से देखो 7, अगर इनको इक्वल करना है तो 3 में हम क्या कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो आपके पास में 3 है वो क्या मेरे पास x है और ये 7 है वो y है। तो यहाँ से देखो x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई आएगा, ये इक्वेशन। और यहाँ से x इक्वल्स टू वाई माइनस 4, यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। दोनों से जो फाइनल इक्वेशन है वो सेम आएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4, और यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा तो x माइनस का y, 4 को RHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ से आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। ये आपके पास हो गया एल्जेब्रिकल, इसका सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपके पास इनके पेयर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार x को रखेंगे 0, उसके बाद y को 0 रखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और आपने y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 10 आएगी। तो यहाँ से जो मेरे पास में इसके पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, देखो अगर x को मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एंड x को मैंने y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, आपके पास में 10 आ गया। सेकेंड इक्वेशन में हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ से देखो x माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस का 4, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ से मेरे पास में देखो इसके 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से पॉइंट आ गए, यहाँ से देखो x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 एंड y इक्वल्स टू हमने 0 पुट कर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन तो ये थी, वहां से तो मेरे पास ये दोनों पॉइंट आए थे और इस इक्वेशन से मेरे पास में ये दोनों पॉइंट आए। अब यहाँ पे हमें क्या करना, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है,
ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा था, बॉयज ले रखा है, तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिख दिया, बॉयज, एंड वाई हमने क्या ले रखा है, गर्ल ले रखा, तो वाई एक्सिस को हम क्या लेंगे, गर्ल लेके चलेंगे। यहाँ से हमने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे -2 एंड -4। यहाँ से मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट 0,10, तो ये जो पॉइंट होता है ना आपके पास में, देखो 0,10, इसका मतलब होता है कि x, y, तो x पे क्या है मेरा 0, तो x 0 कहाँ होगा, यहाँ पे सेंटर पे हो गया 0, एंड y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे मेरे पास 10 है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 0,10। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है 10,0, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो x की वैल्यू 10 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x मेरा 10 है और y कितना 0 है, ठीक है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस पे मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ से मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और ये किसका इक्वेशन है, x + y = 10 वाली ये लाइन है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से देखो इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट वाला पॉइंट क्या मेरे पास 0,4, तो 0,4 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 और y एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे पास 0,4, एंड सेकंड पॉइंट कौन सा है मेरे पास -4,0, तो x एक्सिस पे -4 और यहाँ पे y मेरा 0, तो x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है, तो ये पॉइंट कितना आ गया -4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिलाया तो आपके पास में क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी, x - 4 = -4। अब यहाँ पे देखो ग्राफ में ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास में क्या कर रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमें क्या देगा, इसका सॉल्यूशन देगा। तो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट यहाँ से देखो, अगर मैं x एक्सिस पे देखूंगा तो वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये 2 और 3 के यहाँ पे 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये पॉइंट तो कितना होगा मेरे पास 3 होगा, एंड यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे 6 और 7 के बीच, यहाँ पे 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा 7 होगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका 3 होगा, एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा 7 होगा। ये इसका ग्राफ होगा। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है या फिर इन दोनों लाइन को जो प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो कितना आ गया, 3,7 आ गया। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 3 होगी और y की वैल्यू कितनी मेरे पास 7 है। इसका मतलब x हमने क्या ले रखा था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज तो कितने आएंगे 3 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिंस लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,7 therefore x = 3 and x = 7 is the solution of the given pair of linear equations, ठीक है। या फिर आप इसको लिखेंगे कि रेखाएं बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, तो x = 3 और y = 7 इनके क्या हो जाएंगे, अभिष्ट हल होंगे। तो यहाँ से हम बोलेंगे हेंस नंबर ऑफ बॉयज = 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स = 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें कैसे चेक करना है कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है कि नहीं, तो चेक करने के लिए यहाँ से देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन इक्वेशन है x + y = 10 एंड x - y = -4, उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे कितने 3 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 7। तो यहाँ से देखो LHS = RHS आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हमने देखो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू पुट करी कितने 7 = 10, तो यहाँ से मतलब करेक्ट है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 माइनस का 7 आएगा, तो -4, इसका मतलब ये RHS है। तो यहाँ से मेरे पास क्या LHS = RHS हो रहा है, इसका मतलब 3,7 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। पहला मेथड तो आप यहाँ से देख सकते हो कैसे हमें चेक करना है। सेकेंड मेथड में हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। तो LHS में देखो प्लस का y था और यहाँ पे माइनस का y, दोनों कैंसिल आउट होगा, तो LHS में क्या रहेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो x + x कितना होगा 2x, और RHS में देखो प्लस का 10 और माइनस का कितना 4,
तो यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक, 10 माइनस 4। अब यहाँ से देखो अक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अक्स की वैल्यू आएगी 6/2 इक्वल्स टू 3। तो अक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 3 आएगी। अब ये आप क्या कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू जो 10 गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम 3। तो यहाँ से देखो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7 आ गई। ये जो सेकंड वाला मेथड है ये हमें ग्राफ बनाने से पहले रफ में करना है, आपको एग्जाम में नहीं दिखाना, बट आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने से पहले ये करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें ये पता रहेगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 3 आ रही है, एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए मेरे पास, 3,7 होना चाहिए यहाँ से ना। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखना है। तो यहाँ से देखो ग्राफ में एग्जैक्ट ये पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 3,7। तो ये हमें ग्राफ बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी दोनों जो ये लाइन्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। एग्जाम में क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो ग्राफ को देखेगा सबसे पहले, ग्राफ अगर करेक्ट है तो वो आपको नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ हमें सही बनाना है, ग्राफ में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो पेंसिल को हमने x ले रखा और पेन्स को हमने y ले रखा है। तो 5 पेन्स का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे कितनी 7 पेन्स है मेरे पास में, तो 7y। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 50 के इक्वल होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। तो 7 पेंसिल्स तो 7x प्लस 5 पेन्स तो 5y इक्वल्स टू में किसके हैं, 46 के दे रखे, इक्वल्स टू में कितना, 46। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो यहाँ से देखो 7y इक्वल्स टू कितना आएगा, 50 आएगा। देन y इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास, 50/7 आएगा। देखो 50/7 क्या मेरे पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, बट हम इसको नहीं लेके चलेंगे x इक्वल्स टू 0 को। हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आपके पास फ्रैक्शन में ना आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये x इक्वल्स टू 0 इस बार यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। देन यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब हम यहाँ से ट्राई करेंगे, देखो y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे क्या होगा कि ये जो इसका न्यूमरेटर है वो 5 से डिवाइड हो जाए। इसमें आपने क्या करना है, y इक्वल्स टू 0 पुट किया। y इक्वल्स टू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x क्या आएगा मेरे पास, देखो 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस 0 अपॉन 5, देन 50 अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना, 10 आएगा। तो y इक्वल्स टू जब मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ से देखो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 7 आएगा। 50 माइनस 7 ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी कितना होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, देन 50 माइनस 35 अपॉन 5 आएगा, और 50 माइनस 35 कितना होगा, 15 अपॉन 5, और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 3 आ गई। देखो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास देखो 5y इक्वल्स टू कितना आएगा, 46, और y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, 46 अपॉन 5। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो 7x इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, 46 माइनस का 5y, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब हम इसमें देखो y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 7 से मेरी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से देखो
y इक्वल्स टू आपने पुट किया अगर 1 तो यहाँ से 5 नहीं होगा, 2 पे भी कितना 10 होगा, नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं 5 पुट करता हूँ, यहाँ से देखो y की वैल्यू अगर 5 पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, देन 46 माइनस 25 अपॉन 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड 2, 21 अपॉन 7, देन यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने क्या पुट की 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू हम इसमें 12 पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू अगर मैं 12 रखूंगा तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7, देन 46 माइनस 5 इंटू 12 कितना 16 अपॉन 7, देन माइनस का 14 अपॉन 7 इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यहाँ से मेरे पास में 2 पॉइंट कौन से आ गए कि अगर मैंने यहाँ पे देखो y की वैल्यू 5 पुट की तो x कितना आया 3 आया, उसके बाद में y की वैल्यू हमने 12 पुट किया तो x की वैल्यू -2 आया। ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस पे क्या ले रखे नंबर ऑफ पेंसिल्स और y एक्सिस पे हमने पेन्स ले रखे और 1 यूनिट इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा है यहाँ पे 2 ले रखा है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास 10,0, तो x एक्सिस पे 10 कहा मेरे पास यहाँ पे एंड y एक्सिस कितना 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा मेरे पास कितना 10,0। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास 3,5, तो x एक्सिस पे 3, तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे आपका 3 आएगा और y एक्सिस पे 5, 6 और 4 के बीच में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा आपके पास में वही क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास 3,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ से जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास में ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई कौन सी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब इसके बाद में ये जो सेकंड वाली लाइन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास 3,5, तो 3,5 तो कहाँ पे देखो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 5, तो मतलब ये सेम पॉइंट ही आ गया मेरे पास। ये पॉइंट आ गया कौन सा 3,5। सेकंड क्या x एक्सिस पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ पे और y एक्सिस पे कितना मेरे पास में प्लस का 12, तो y एक्सिस पे कितना प्लस का 12, तो प्लस का 12 मेरे पास कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है वो कितना माइनस का 2 और 12, इन दोनों को यहाँ से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई और इनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो क्या आएगा मेरे पास 3,5 आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे 3 एंड y की वैल्यू कितनी मेरे पास 5। इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मेरे पास 3,5 है। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास 3 है एंड y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ जो पेंसिल्स है, नंबर ऑफ पेंसिल्स तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 रुपीज की है एक, और यहाँ पे आपके पास में जो पेन है उसका जो एक पेन का कॉस्ट है वो क्या है मेरे पास 5 रुपीज है। ठीक है, आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू हम क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखो LHS में अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट की तो 5 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 15 प्लस 35 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50, और यही मेरा RHS में गिवन है। तो इस इक्वेशन को तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे देखो x की वैल्यू पुट करूंगा 3 एंड 5 की वैल्यू पुट करेंगे 5, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 21 प्लस 25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 एंड 4 46, तो ये मेरा RHS में। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है। सेकंड मेथड में हम या तो x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 5 कितना होगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 35 लाने के लिए इस सेकंड इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ से देखो 7 इंटू 5 तो कितना होगा 35x प्लस 7 इंटू 7 49y इक्वल्स टू 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा 350। सेकेंड इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35x प्लस 5y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25y इक्वल्स टू 46 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे कितना 23। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसके बाद में क्या करना है, अब इन दोनों में से हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन मेरे पास 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास में माइनस का 35 और प्लस का 35 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से क्या रह जाएगा LHS में 49y माइनस 25y इक्वल्स टू 350 माइनस 230 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा देखो 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 2 24y इक्वल्स टू 0 2 1 यहाँ से कितना 120 देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 24। आप इसको लिख सकते हो 12 इंटू 10 अपॉन 24। अब 12 से 24 को 2 टाइम्स से तो यहाँ से कितना 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू 5 इसमें जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा देखो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 देन 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 50 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35 देन 5x इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब y इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे ग्राफ बनाने से पहले ही हम देख लेंगे कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो क्या आना चाहिए मेरा 3,5 आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो, यहाँ से देखो अगर मैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया वो करेक्ट है कि नहीं, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में देखो यहाँ से a1 मेरे पास कितना है 5 है, यहाँ पे a2 कितना है 7 है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन 7। उसके बाद में यहाँ पे देखो b1 की वैल्यू कितनी है 7 एंड b2 की वैल्यू कितनी है 5, तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा मेरे पास 7 अपॉन 5। तो यहाँ से देखो a1 अपॉन a2 कितना 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 7 अपॉन 5, तो यहाँ से हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये जो दोनों लाइन है वो क्या करेगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपकी, है ना। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो बनेगा उसमें लाइनें क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। और सेम हम चाहे तो उसमें फर्स्ट वाले में भी देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 वो इक्वल नहीं आएगा आपका, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखो इसका क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी कितनी a1 की a2 की वैल्यू 1 है, तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से देखो b1 की वैल्यू 1 है और यहाँ से कितना माइनस का 1, तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा b1 1 है और b2 माइनस 1 है, तो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो जो लाइनें होंगी वो मेरी इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ग्राफ हमारा सही बना है कि नहीं बना, जो आंसर हमने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है कि नहीं।